विरुद्ध चली जाएंगी। अब देखिए फिलहाल रिजल्ट तो ठीक दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अनुप्रिया पटेल जो है वो निश्चित रूप से निकल जाएंगी, क्योंकि उनका रॉबर्ट्सगंज मिल की स्थिति फंसी हुई है, रॉबर्ट्सगंज की निश्चित फंसी हुई है और काफ़ी स्थिति ऐसी है जिसमें कि अपोजिशन जो है वो ज़्यादा फायदे में दिख रहा है, क्योंकि अंत समय में उन्होंने भी कैंडिडेट बदल दिए थे, सारी चीज़ें ऐसी की जिससे कि गठबंधन को फायदा मिले और बीजेपी को नुकसान मिले। अशोक जी, एक चीज और देखने को मिली, इस बार समाजवादी पार्टी ने कई युवा प्रत्याशियों को भी उतारा, हम चाहे गोंडा की बात करें, दूर से पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, क्या उसका भी असर, एक बड़ा चेहरा, युवा चेहरा उस एनर्जी के साथ लोगों से बात कर रहा है, संवाद कर रहा है, अपनी बातों को समझा पा रहा है, इसका भी असर देखने को मिला? अशोक जी देखिए, मैं इन प्रत्याशियों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने जो इन प्रत्याशियों को, युवा प्रत्याशी ऐसा करके नहीं, मैं इसमें थोड़े से आपको थोड़ा सा और अलग बता देता हूँ जी। हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो सीधे सीधे मोदी के भरोसे रहे, या मोदी के या बीजेपी ने सीधे सीधे कह दिया हम तो हमारा जो 2 लाख वोट है बेनिफिशियरी वाला वोट है, ये हमारा बेस वोट है, यहाँ से हमारी जीत शुरू होती है, ये उन्होंने बड़ी बड़ी ऐसे करके कहा, उन्होंने समझा ही नहीं। अतिविश्वास नहीं, अहंकार भी कम से कम अगर 6 मंत्री उत्तर प्रदेश से हार रहे हैं, मोदी सरकार के 6 मंत्री हारने जा रहे हैं, तो उनमें उनका अहंकार है, उनके वो जिले के एमपी और मंत्री बनकर रह गए, वो राज्य के उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व करे, तो ऐसा नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए, ये एक है। दूसरे देखिए, और जो महत्वपूर्ण हुआ है, जो विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने के जो प्रत्याशी थे वह सही मायने में उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने सत्ता के विरुद्ध जाकर के हिम्मत की है, संसाधन भी उनके पास कम रहे होंगे, उनको रोका टोकी भी ज्यादा हुई होगी, उसके बाद वो जमे रहे, लेकिन उनको जमे होने के पीछे उनका अपना वोट था। जैसे कि एनडीए वाले कहते हैं कि हमारे पास तो 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का वोट होता है, इंडिया अलायंस के पास भी अपना वोट था, चाहे वो मुस्लिम वाला वोट था, चाहे उनकी कास्ट का था, यादव वाला था, चाहे पीडीए वाला था, ऐसा करके एक उन्होंने वोट बैंक बनाया, और वो वोट बैंक के कारण से ही वो आगे जाने की स्थिति में जा पाए हैं, और आगे जाने, और इसीलिए एनडीए फिर पीछे हुई है। सिद्धार्थ जी, अशोक जी कह रहे हैं कि 6 बड़े मंत्री अगर शिकस्त खाएंगे तो ये एक बड़ा सवाल भी है, और हमें लगता है कि आकलन करने की जरूरत है, समीक्षा करने की। मैं आऊंगा आपके पास, कुछ और बड़ी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, हो सकता है कम हो जाए, एक कम हो जाए। अशोक जी मैं आपके पास आऊंगा। बाराबंकी की एक बड़ी तस्वीर हम देख सकते हैं कि दूरदर्शन उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से सुबह से ही आज इस फैसले की घड़ी को लेकर तैयारी की थी, वो बड़ी तस्वीरें, लोग जो दर्शक हैं वो बड़ी स्क्रीन पर इस चुनाव को, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर तो नजर रही है, लेकिन देश की जो 543 सीट है, किसके बनेगी सरकार, अभी भी है इंतजार, लोग है बेकरार कि क्या बनेगी गठबंधन की सरकार, लेकिन इंतजार इंतजार इंतजार। कुछ ही देर बाद ये सारी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं, जो शॉप है, वहां पर भी आप देख सकते हैं एसी की दुकान है, गर्मी में ढेर सारी एसी दिखाई जा रही है, और कई बड़ी दिलचस्प तस्वीरें भी आई हैं, तो वहां पर भी दूरदर्शन उत्तर प्रदेश जो है वो प्रमुखता से देखे जाने वाला चैनल बना है। तो ये एक बड़ी तस्वीर, बड़ी तैयारी दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर, पूरे उत्तर प्रदेश की अलग अलग शहरों में। तो ये एक बड़ी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं। अशोक जी कुछ कह रहे थे आप? जी हम ये बता रहे थे कि खास तौर से जो अभी इनके एमपी हैं, अशोक जी एक आंकड़े एक बार अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एनडीए, ये यूपी के आंकड़े, एनडीए 35 और विपक्षी गठबंधन 44, काफी अंतर है उत्तर प्रदेश की। कहा जा सकता है कि पूरा अगर हम मैप में उसको एक बार देखेंगे दोबारा, तो मैप जो मानचित्र है उत्तर प्रदेश का काफी बदला नजर आएगा। अशोक जी बात कंप्लीट करिए। देखिए, बता रहे थे ना कि इंडिया के जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो खासतौर समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, इन लोगों ने पहली बार इस चुनाव को काफी मतलब जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ा है। ये नहीं जो इधर बीजेपी ने बहुत लापरवाही चुनाव लड़ा है, उस लापरवाही में प्रत्याशी चयन का भी रहा है, उस लापरवाही में जो मतलब जो कहना चाहिए सीट बंटवारे को लेकर के जो सहयोगी दलों थे, सहयोगी दलों को जो नंबर्स देने थे, उसको लेकर भी कुछ चीजें रही हैं। तो ये मुख्य कारण है, ये मुख्य कारण है। मैं सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता है कि जैसे अशोक जी कह रहे हैं कि कई बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री चुनाव हारने के कगार पे हैं, परिणाम कुछ ही देर बाद आ जाएंगे, क्या आपको लगता है कि वो जो
एंटी इनकम्बेंसी रही है या फिर चेहरों को लेकर जो विरोध रहा वो समझने में गलती हुई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से। की बड़ी खबर आ रही है मोहनलालगंज से सपा के आर के चौधरी बीजेपी के कौशल किशोर से 74,000 वोटों से आगे हैं। एक बड़ी लीड है 74,000 वोट की रुझानों में मोहनलालगंज से सपा के आर के चौधरी बीजेपी के कौशल किशोर से। अशोक जी आपकी बात सच होती नजर आ रही है, 74,000 वोट एक बड़ा मार्जिन है जी। 6 मंत्रियों के बारे में श्योर हूं मैं, एक आध कम हो सकता है, मैं बहुत मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी श्योर हूं और राज्य मंत्रियों का बहुत श्योर हूं, क्योंकि मैंने लंबे समय से देखा। हमारे जो पैनलिस्ट है अशोक वाजपेयी कह रहा है कि 6 बड़े केंद्रीय मंत्री वो चुनाव हार रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये एक बड़ा आंकड़ा अभी ब्रेकिंग न्यूज पे देखा कि 74,000 वोटों से आर के चौधरी जो हैं मोहनलालगंज से आगे हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए आगमन का समय होगा, बड़े केंद्रीय मंत्री अगर हार रहे हैं तो क्या